चार्ट को इस तरीके से देखा जाता है, ब्रेक डाउन करते हैं कैसे एनालिसिस करना होता है टाइम फ्रेम पर, ठीक है। यहाँ पे आ गए और स्नाइपर एंट्री ढूंढनी होती है। यहाँ पर आ गए, हम यहाँ पे देखेंगे ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। ये अगर देखेंगे हम तो एक साइडवेज मार्केट के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे ये एक साइडवेज मार्केट में चल रहा है अभी ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम पे। अब हमको देखना है कि प्राइस कहाँ है। प्राइस यहाँ है, जैसे आज प्राइस यहाँ से ऊपर उठा है तो हमें देखना है सपोर्ट कहाँ है। प्राइस सपोर्ट के पास है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को एक बार हटा देते हैं। सपोर्ट को हमने एनालाइज किया, ये हमें सपोर्ट मिल गया, ठीक है। अब हम इसको चलेंगे, जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, वहाँ जाके लेवल्स को एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ आने के बाद हमने देखा कि ये प्राइस यहाँ पर है, सपोर्ट यहाँ था, तो इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे इधर। सो समवेयर ये रहा, क्योंकि सपोर्ट कैसे मार्क करते हैं, जहाँ मल्टीपल टचेस होते हैं सपोर्ट वहाँ मार्क होता है, रेजिस्टेंस भी सेम। तो यहाँ पे जब मार्क कर लिया, हमें दिखा यहाँ पे एक प्राइस में ये डबल बॉटम टाइप, डबल बॉटम बना था, ऊपर गया प्राइस, यहाँ पे ट्रैप किया, ऊपर गया प्राइस, ये सपोर्ट जोन है। जब भी प्राइस आ रहा है मूव हो रहा है, प्राइस आ रहा है मूव हो रहा है, तो यहाँ से चांसेस है प्राइस मूव हो सकता है। अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हमने मार्क कर लिया 1 आवर पे। 15 मिनट पे जाएंगे, और 15 मिनट नहीं जाके सीधा 5 मिनट पे भी जाता है तो भी चलता है, लेकिन 15 मिनट की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है, ये कहते हैं ना। तो हम आगे 15 मिनट पे, यहाँ पे हमने देखा ठीक है सिमिलर सिनेरियो है। अब हम थोड़ा सा इसको और मार्क कर लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये एक सेशन ब्रेक्स है कि आज मार्केट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो ये सेशन ब्रेक्स लगा लेते हैं, ये लगा लिया, सेशन ब्रेक्स आ गया। अब आज यहाँ पे ये ग्रीन कलर की कैंडल ओपन हो रही है, तो हम इसको और थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल हम देखेंगे तो इसको एडजस्ट इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे एक हम मार्क कर लेंगे जोन, जो इस तरीके से आ जाएगा जोन, क्योंकि प्राइस पहले इसी जोन पे यहाँ पे बहुत देर एक्यूमुलेशन किया था, ट्रैप बनाया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया प्राइस। तो अब यहाँ पे ओवरऑल पिक्चर हमें मिल गई, ठीक है। और हमें एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि एक ट्रेंड लाइन आ रही है, जो ट्रेंड लाइन इस तरीके से आ रही है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ रही है, ठीक है। इसको हमने मार्क कर लिया, तो अरे ये तो एक पैटर्न हो गया ये पैटर्न दिख रहा है हमें। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताना। ये पैटर्न हो गया। अब इस पैटर्न पे देखेंगे ऊपर की साइड, यहाँ पे जूम कर लेंगे। यहाँ ओवरऑल सिनेरियो क्या हो रहा है कि प्राइस में बुलिश मूव दिखा, क्योंकि सपोर्ट पे प्राइस है और बाउंस हो रहा है, कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आ चुकी है। अब ये एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि मल्टीपल टचेस होते हैं ट्रेंड लाइन पे, मैंने जो बताया था ट्रेंड लाइन वाली वीडियो देखना। यहाँ से एक रिजेक्शन आता है, क्योंकि सीधा सीधा मार्केट नहीं चलता, मार्केट कभी ऐसा नहीं चलता, मार्केट ऐसे चलता है या ऐसे चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बाइंग आ रही है, तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, इसको निकल जाने देंगे। ये नीचे आया, पुल बैक लिया ऊपर। अब ये पैटर्न का ब्रेकआउट होने के लिए ऊपर जा रहा है, तो हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे एग्जीक्यूशन करने के लिए। तो हम जब यहाँ पे आते हैं, हम देखते हैं सेम सिनेरियो, नॉइस कम हो जाता है अगर आप जब बड़े टाइम फ्रेम से एनालिसिस करते हो ना, डाउन साइड में स्केल करते हो टाइम फ्रेम को, तब वहाँ पे नॉइस कम हो जाता है। नीचे जितना जाओगे नॉइस बढ़ेगा, ऊपर जितना रहोगे क्लियर पिक्चर दिखेगी। तो यहाँ पे देखा ये ब्रेकआउट कर दिया, और यहाँ पे ये ब्रेकआउट करने के बाद ट्रैप बना के नीचे आ गया, डीप पुल बैक कर लिया। प्राइस में यहाँ क्या हो सकता था, यहाँ पे प्राइस रुकता, एक अच्छी कैंडल आती बाइंग की, हम बाइंग करते। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रुकने के बाद कोई कैंडल नहीं दिखी, अचानक से ये कैंडल आ गई। इसलिए कहते हैं कैंडल क्लोजिंग का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। हमेशा आप ट्रेड करो या करते हो तो कैंडल क्लोजिंग पे ही करना चाहिए। तो यहाँ पे आया, कैंडल क्लोजिंग हो गई, ठीक है, क्योंकि ये कैंडल पहले ग्रीन बनती बनती दिख रही थी और अचानक से अंदर आके क्लोज कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हमने देखा यहाँ पे एक छोटा सा हमें एक सपोर्ट जोन भी दिख रहा है, ये सपोर्ट जोन है, ठीक है, ये एक सपोर्ट जोन है। बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट साइडवेज दिख रहा होगा, बट छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे साइडवेज मतलब रेजिस्टेंस से नीचे आ चुका है सपोर्ट तक प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको वापस एक बार दिखाता हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है कि प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है, और जो भी न्यूज़ वगैरह आई ये प्राइस नीचे आ रहा था। ये एक डाउन, एक ओवरऑल स्ट्रक्चर तो साइडवेज है, बट ये जब रेजिस्टेंस से नीचे गिर रहा है तो ये एक डाउन ट्रेंड में है। तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो सपोर्ट तक आएगा, जहाँ से उसको पंप मिलेगा।
अब यहाँ पे जब हम 5 मिनट पे वापस आए तो हमने देखा ये एक रेजिस्टेंस एरिया है और डे हाई भी इसके आसपास है, ये यहाँ पे, ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ गया, प्राइस जाने के बाद नीचे आया, अब यहाँ से एक स्ट्रेंथ दिखी, पुल बैक, ब्रेकआउट तो आ चुका था मतलब, अब यहाँ से ये इस तरीके से नीचे आ जाता क्योंकि ट्रेंड डाउन है। अभी अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको निकालना पड़ेगा, ये लेवल इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या देखा, ओवरऑल प्राइस ऊपर जाता है, पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद जो कि 50% वाला एरिया है, नया हाई बनाता है। तो यहाँ पे एक नया हाई बन रहा है, ये नया हाई बन रहा है। तो नया हाई बन गया, ठीक है, एक अच्छी बड़ी कैंडल, बट स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। तो हम इंतज़ार करेंगे कि नया हाई बन गया, नीचे आए, हल्का सा पुल बैक दे, कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाए। अब कैंडल स्टिक पैटर्न अगर आपको नहीं आता तो मेरी कैंडल वाली वीडियो देखना। यहाँ पे आप देखोगे तो एक आपको मिल रहा है हैमर, बस यहाँ पे हैमर पे आप एंट्री ले लो, यहाँ पे एसएल रख लो। ट्रेंड कंफर्म कर रहा है कि हायर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है, हायर लोज बन रहा है, यहाँ हैमर बन गई और यहाँ पे प्राइस शूट अप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखी जा सकती है कि चलो हैमर तो बना है, कुछ बुलिश कैंडल अगर मिले तो हम ट्रेड लें। तो सबसे बेस्ट ये एक अच्छी कैंडल मिली है, बुलिश कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, छोटी है बट स्ट्रॉन्ग कैंडल है, एकदम चट ग्रीन है। तो यहाँ पे इसके हाई पे एंट्री बन जाएगी और इसके लो पे एसएल हो जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया, कैसा मूव दिया। और लास्ट में बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, पूरा वीडियो देखना। यहाँ पे हमने एंट्री बनाई, ठीक है, ये हमने प्रोजेक्शन लिया और यहाँ पे एंट्री बनाई, यहाँ पे एसएल रखा, एसएल आ रहा है 109 पॉइंट का। तो हम क्या करेंगे, जब हमें कंफर्मेशन हो रहा है तो हम प्रॉपर इंट्राडे कर रहे हो तो एसएल यही रहेगा, ठीक है। अगर प्रॉपर इंट्राडे कर रहे हो तो एसएल ये यहाँ पे आप शिफ्ट करके इस तरीके से 77 पॉइंट का रख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप स्कैल्प कर रहे हो या अग्रेसिव ट्रेडर हो, आप अग्रेसिव हो, तो ये एसएल थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसकी और भी क्राइटेरिया होता है कि ऑप्शन के चार्ट में जाके देखते हैं कि कौन सी कैंडल पे किस जगह से स्टॉप लॉस प्लेसमेंट होता है। बट ओवरऑल सिनेरियो में यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका प्लेस होगा जो कि 51 पॉइंट का है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो ये आपके लिए टाइम फ्रेम सही है, 5 मिनट, 1 मिनट में जाओगे और नॉइस होगा, कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले और चार्ट कैसे देखें। तो यहाँ पे आपने देखा और देखने के बाद आपको एक कैंडल मिली, आपका प्रॉपर इंट्राडे अगर आप कर रहे हो तो ये आपका एसएल रहेगा 50 पॉइंट्स का, जो कि हम ऑप्शन के चार्ट में देखेंगे कैसे क्या एडजस्टमेंट होता है या प्रॉपर एसएल, वैसे प्रॉपर एसएल है ये, ठीक है। बाकी आप अपने रिस्क के हिसाब से इसको यहाँ पे बढ़ा भी सकते हो। प्रॉपर सबसे सेफ एसएल तो ये होगा हैमर के नीचे, बट क्योंकि ये 100 पॉइंट का एसएल है तो हमें एसएल ये रख सकते हैं जो कि एक सेफ एसएल है। अब यहाँ पे हमने देखा 1:2 हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो जोन है ना, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। बट अगर प्राइस में हायर हाई का फॉर्मेशन है और कोई भी इंडिकेशन नहीं मिला है नीचे जाने का, टर्न डाउन का, तो उसको होल्ड कर सकते हो आप बिगर टारगेट्स के लिए। तो इस तरीके से ये ब्रेक डाउन करने के बाद हमें स्नाइपर एंट्री मिली और हमने यहाँ पे स्नाइपर एंट्री में ट्रेड लिया। और स्नाइपर एंट्री चाहिए होती है तो 1 मिनट पे, वैसे आप 1 मिनट पे मत काम करना, 5 मिनट पे करना और इस तरीके से ब्रेक डाउन करना हमेशा डेली एनालिसिस में। पर मैं आपको फिर भी 1 मिनट का चार्ट दिखा रहा हूँ, वहाँ पे और स्मॉल एसएल मिलेगा, बट बहुत एक्यूरेसी चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। 1 मिनट पे हम आगे, 1 मिनट में हमने आगे देखा कि पिक्चर में क्या चल रहा है, ये हायर लो चल रहा है, ठीक है। तो हमारी जो अभी हमारा एसएल जो था वो था समवेयर 51 पॉइंट का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पिक्चर अलग हो जाएगी, यहाँ पे हमें जो एसएल मिलेगा वो इस तरीके से ऊपर जाने के बाद जब पुल बैक लेके यहाँ जा रहा था, इस कैंडल पे हमारा एसएल रहेगा। तो हम यहाँ पे प्रोजेक्शन मार्क करेंगे और यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ रख लेंगे, ठीक है, इस कैंडल के नीचे, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, ये कन्फ्यूजन करेगा। यहाँ इसके नीचे और बड़ा करता हूँ चार्ट को, तो ये हमारा एसएल जो आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे सिमिलर 20 पॉइंट्स के आसपास, इसी कैंडल के नीचे,
थोड़ा सा और आप बड़ा कर सकते हो 22 पॉइंट्स का, मतलब ऑप्शंस में आपको 9-10 पॉइंट का एसएल मिल जाएगा। उसके बाद आप उसको होल्ड करते हो तो ये रेजिस्टेंस एरिया था, और फिर आप जितना होल्ड करते हो उसको होल्ड कर सकते हो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। बाकी जितने बड़े बड़े टारगेट्स लें, होल्ड करें, वो ज़्यादा बढ़िया होता है ओवरऑल मंथ एंड के लिए। एक दिन में एक दिन ट्रेडिंग नहीं बदल दी जा, एक दिन एक ट्रेड लाइफ नहीं बदलता है, कंसिस्टेंसी बदलती है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, मनी मैनेजमेंट, ये मेजर पॉइंट्स हैं, इन पे काम करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप काम करना चालू कर दो। तो ये इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज में हमने इसको ब्रेक डाउन किया, स्केल डाउन किया और ये समझा कैसे काम करता है। ज़रूर आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चार्ट बडीज़ को। और आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, आई डू नॉट प्रोवाइड एनी कॉल्स एंड टिप्स, रिस्क ऑन योर ओन, बट ज़रूर लर्न करो, ग्रो करो चार्ट बडीज़ के साथ ओनली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप कोर्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फायर्स का अकाउंट मैं यूज़ करता हूँ, आप लिंक ओपन कर सकते हैं, गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। फीस ऑफ फ्री ट्रेडिंग मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगी फॉर श्योर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।